नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लास्ट वीडियोस में आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड मैथ्स और इंग्लिश की बहुत ही बढ़िया कंटेंट के साथ, शानदार मेथड के साथ आपके लिए वीडियो रोजाना लेकर आने वाले हैं। तो आज उस दिशा में हम अपना एक कदम बढ़ा चुके हैं। हम आज आपके लिए गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड मैथमेटिक्स का पहला टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम्स की जो मैथ्स होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। पहला अर्थमेटिक पोर्शन होता है, दूसरा होता है एडवांस पोर्शन। तो पहले हम अर्थमेटिक को सीखेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे एडवांस की ओर जा रहे होंगे। ठीक है, तो आप अर्थमेटिक पोर्शन में आप जानते होंगे कि लगभग 10 से 12 टॉपिक होते हैं। अर्थमेटिक पोर्शन में जो बेस चैप्टर है वो होता है परसेंटेज। ठीक है, क्योंकि आप कोई भी टॉपिक आप सॉल्व कर रहे होंगे तो परसेंटेज का यूज कहीं डायरेक्ट हो रहा होगा तो कहीं इनडायरेक्ट यूज हो रहा होगा, इसलिए परसेंटेज का आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इस क्लास में केवल परसेंटेज का बेस जानेंगे, परसेंटेज है क्या, परसेंटेज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। धीरे धीरे हम इस क्लास को आगे बढ़ाते जाएंगे। हम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक ले जाएंगे। तो आइए आज हम परसेंटेज को स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज, ठीक है। अब परसेंटेज की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या है? इन अ मैथमेटिक्स a percentage word made with per plus centum, that means per 100। ठीक है, यानी कि गणित में प्रतिशत शब्द पर प्लस सेंटम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है प्रति 100। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल से सीधे भाषा में समझना चाहेंगे तो किसी भी चीज की वैल्यू के मान को जब आप 100 से कैलकुलेट कर रहे होंगे या 100 से आप उससे कंपेयर करने लगते हैं तो वही परसेंटेज होता है। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 20% ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे लिखा 20/100, यानी 100 में से 20, 100 में से 20, यानी कंपेयर किससे कर रहे हैं? 100 से। कैलकुलेट काय पे कर रहे हैं? 100 पे कर रहे हैं कि 100 में से जो 20वां भाग है वही तो है 20%। जैसे आप कुछ और लिखते हैं, जैसे एक और एग्जांपल है, जैसे आप लिखें 75%, तो उसको किस तरीके से लिखेंगे? 75/100, यानी 100 में से 75वां भाग, 100 में से 75 वाला पोर्शन। ठीक है, तो यही तो है 75%। दूसरा, अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी व्यक्ति के 200 में से 50 नंबर आए हैं, 200 में से कितने मार्क्स आए हैं? 50 मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो इसके परसेंटेज कितना है? तो नंबर तो हमें पता है, नंबर कितने हैं उसके? 50, लेकिन इसी चीज को वो पूछ रहा है परसेंटेज कितना है। ठीक है, तो हमने आपसे ये बताया था कि काय से कैलकुलेट, किस चीज से कैलकुलेट करना है? 100 से। हमें हमेशा कैलकुलेशन करना है 100 से, तभी परसेंटेज निकलेगा। 100 से कैलकुलेट करने पे ही परसेंटेज निकलता है। तो देखिए, जो यहाँ पे 200 लिखा हुआ, अभी तक यहाँ पे 100 लिखा हुआ था तो हम डायरेक्ट उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे 200 लिखा हुआ है तो इसको हम 100 किस तरीके से ला सकते हैं? तो देखिए, अगर इसमें मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करूंगा,
तो कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो जा जाएगा 25 और नीचे कितना आ जाएगा अपॉन में 100 और 100 में से 25 भाग यानी कि 25% उसके मार्क्स आ रहे हैं। या इसी चीज को दूसरे फॉर्मेट में समझते हैं, दूसरे फॉर्मेट समझने के लिए ये है कि उसके नंबर आए थे कितने 50, कितने में से 200 में से हमें प्रतिशत निकालना था तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको सॉल्व कर रहे होते तो भी 25% आ जाएगा। जी आपका बेस है अभी, ठीक है, धीरे धीरे आगे हम बढ़ते रहेंगे। अगर इसी चीज में मैं आपसे एक और क्वेश्चन लेता हूं इसका एग्जांपल देने के लिए। जैसे आपसे बोला जाता है कि आप निकालिए 30% ऑफ 40 यानी 40 का 30% निकालिए। किसका? 40 का 30% निकालिए। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि 40 40 का कितना निकालना है 30%, तो 13/100 यानी कि 100 में से 30वां भाग निकालना है 40 का। तो इसको सॉल्व करते हैं 10 से 10 10 से 10 यानी कि 12 आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो जे थोड़ी बेस है, कुछ और भी लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं इसका 50% निकालिए इसी चीज का 40 का। ठीक है, तो क्या करते हैं आप 40 मल्टीप्लाई 15/100 यानी 100 में से 50वां भाग निकालना है क्या 40 का। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 4 5 जा 20%। ठीक, जे आपके थोड़ी बेस थे। अब और आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे, सीखते हुए आगे जाना है। परसेंटेज वर्ड से दो चीजें मन में डाउट्स आते हैं। पहला कि फ्रैक्शन मेथड कैसे यूज करेंगे, दूसरी बात जो परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं, जो परसेंटेज के क्वेश्चंस के टाइप्स हैं वो एग्जाम में किस तरीके से आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने यहां पे लिखा फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, फ्रैक्शन मेथड में सबसे पहला वर्ड जो है वो है क्या फ्रैक्शन। क्या होता है जी? फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न या परिमेय व्यंजक। इसका जो फॉर्मेट है वो होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब इसी चीज को आप हिंदी में अगर देखेंगे तो न्यूमरेटर को हिंदी में बोलते हैं क्या अंश, और डिनोमिनेटर को बोलते हैं हिंदी में हर। जी आपका फ्रैक्शन है। इसके जैसे एग्जांपल देखना चाहेंगे तो देखिए 2/3 2/3 है इसी फॉर्म में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। कुछ और ले लो 4/5 7/3 8/9, कितने भी आप बना सकते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, अब ऐसे तो फ्रैक्शन है, लेकिन क्या हर फ्रैक्शन से आपको मेथड जो फ्रैक्शन मेथड लगेगा? तो बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ फ्रैक्शन से ही एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हम केवल आज उन्हीं फ्रैक्शन से यूज टू होंगे जो फ्रैक्शन एग्जाम से रिलेटेड है और जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। चलिए अब फ्रैक्शन देखेंगे। एक और चीज, दो चीजें और समझ लेते हैं कि पहला चीज है कि आपको परसेंटेज दिया गया हो और फ्रैक्शन लाना। दूसरी बात, फ्रैक्शन दी गई हो और परसेंटेज फाइंड आउट करना हो। तो दोनों चीजों में किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे? मान लीजिए कोई नंबर यहां पे लिखा होगा, ठीक है, कोई भी नंबर, और उस परसेंटेज में दिया गया होगा, उसको बोला जाएगा फ्रैक्शन में चेंज करिए। तो क्या करेंगे, ये नंबर लिखेंगे और जो परसेंटेज इसका मीन्स होता है डिवाइड कर दीजिए 100 से, तो जो में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रैक्शन में। और फ्रैक्शन किस फॉर्मेट में होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, और अगर फ्रैक्शन किया जाएगा तो फ्रैक्शन किस फॉर्मेट में रहेगा? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में।
और इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जिस फॉर्मेट किया गया उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो परसेंटेज आ जाएगी। सिंपल सी बात है कि अगर जब परसेंटेज से फ्रैक्शन लाना हो तो 100 से डिवाइड, और जब फ्रैक्शन से परसेंटेज लाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है। अब फ्रैक्शन जो एग्जाम में आती है उनको सीखिए वो किस तरीके से आती हैं और कौन कौन सी फ्रैक्शन हमें सीखना है। जैसे कि पहली फ्रैक्शन मैंने लिखी 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10। ठीक है। अब हम मेरे को काहे में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज। अभी मैंने बताया था कि फ्रैक्शन से परसेंटेज लाने के लिए हमें 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/2 लिखा है तो ये फ्रैक्शन है, उसी फॉर्मेट में है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इसको सॉल्व कर रहे हो तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 0 बच जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 50%। अब आया 1/3 मल्टीप्लाई 100। अब जो सॉल्व तो हो नहीं रहा, अब कैसे करें इसको, अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम, 100/3 लिखा है। ठीक है। तो इसके लिए यहां देखिए, इसको मिटा देते हैं, जी लिखा है कि 100/3 इस तरीके से लिखेंगे। पहली चीज जी होते क्या है, देखिए जो यहाँ पे आपका मान वैल्यू आती है इसको बोलते हैं कोसेंट, हिंदी में बोलते हैं क्या, भागफल। और जो यहाँ पे लिखा होता है उसे बोलते हैं डिविडेंडो, यानी कि भाज्य। ठीक है। और इसको सॉल्व करने के बाद जो नीचे बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर, यानी कि शेष फल। और यहाँ पे होता है डिवाइडर, और इसको बोलते हैं हिंदी में भाजक। ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो देखिए पहले डिवाइड कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे 3 लिखा था, 1 से तो भाग जाएगा नहीं, तो कितना लिया हमने, 2 ले लिए मान, 10 तक हो गया। अब 10 लिखा है यहाँ पे। ठीक है। अब 3 की टेबल में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 3 3 जा 9, और 3 4 जा 12। तो देखिए हमारा कहाँ तक डिवाइड जा सकता है, 9 तक जा सकता है, क्योंकि 12 जो 12 है वो इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो कितनी टाइम्स जाएगा, केवल 3 टाइम्स, तो जो हो गया 9। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 1। जी 0 जो बचा नीचे आ गया, फिर वही बात, तो फिर से 3 टाइम्स चला गया, तो जो 9 आ गया, जो हो गया 1। ठीक। अब देखिए यहाँ पे इस डिवाइड करने के बाद हमारी चीजें क्या आई हैं, जैसे कि यहाँ पे देखें तो कोसेंट कितना आया, यानी कि भागफल 33, रिमाइंडर कितना आया है 1, डिविडेंडो कितना था 100, और डिवाइडर कितना था 3। तो जब ये इस फॉर्मेट में लिखा था तो इसको किस तरीके से लिखते हैं, तो देखिए पहले इस तरीके को लिखने की, पहले आएगा कोसेंट, क्या आएगा कोसेंट, फिर कोसेंट के बाद क्या आएगा रिमाइंडर, और डिवाइड में क्या आएगा डिवाइडर, यानी कि कोसेंट बोले तो भागफल, शेषफल और भाजक। तो देखो यहां पे कोसेंट क्या है 33, ये चीज आ गई यहां पे। अब क्या आना है रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 1, रिमाइंडर 1 आ गया, डिवाइडर कितना था 3, तो ये इसकी डायरेक्ट वैल्यू आ गई 100/3 की 33:1/3, हिंदी में 33 सही 1/3। ठीक है। तो इसका जो डायरेक्ट मान था 100/3 का वो कितना आ गया 33:1/3। तो ये आ गया डायरेक्ट 33:1/3। अब ये देखा इसे 1/4 मल्टीप्लाई 100, तो 4 से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 बचेगा 0 हो जाएगा, तो 4 5 जा 20, कितना बचा 25%। 1/5 मल्टीप्लाई 100, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 बच जाएगा 20 बचेगा, तो 20%। ये 5 तक पहुंच गए। ठीक है। अब देखते हैं अभी
1/6, 1/7, 1/8, 1/9 और 1/10। फ्रैक्शन है, क्या करेंगे परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, सभी में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहला स्टेप यही होगा, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर ब्रेक होती है तो काट के पूरा जो मान आ रहा है वो लिख देना है। अगर जिस तरीके जे वाला मान नहीं होता है तो जैसे मैंने आपको बताया इसको डिवाइड करिएगा और डिवाइड करने के बाद जिस तरीके से फॉर्म में लिखना है कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइड, इस फॉर्मेट में आपको फिर लिख देना है। जो आगे 33:1/3, ठीक है। अब यहाँ पे 1/8 मल्टीप्लाई 100, 1/9 मल्टीप्लाई 100, 1/10 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो देखिए 2 से ब्रेक करेंगे इसको, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0, 15/3 आता है, ठीक है। अब जो सॉल्व नहीं होगा तो फिर क्या मैंने बताया आपको, जो सॉल्व ना हो उसको आप डिवाइड कर लीजिए। किस तरीके से, ऐसे जो 50 लिखा है जो 3 लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ है तो 3 बन जाए 3, क्योंकि 3 2 जा 6, 5 से ज्यादा हो जाएगा तो 3 आ गया। 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 2, जो 0 नीचे आएगा तो 20 बन गया। अब एक 20 में 3 की टेबल आप देखोगे तो 3 6 जो होता है 18 और 3 7 जो होता है 21, तो 21 तो 20 से ज्यादा है तो कितने बार जा सकता है 6 बार, ठीक है। तो जो हो गया 18, तो कितना बचा 2। अब किस फॉर्मूले लिखना है, कोसेंट। कोसेंट क्या है 16, कोसेंट क्या है 16, रिमाइंडर कितना है 2 और डिवाइडर कितना था 3, तो 16:2/3% इसका सीधा मान। अब 1/7 आया, फिर इसी फॉर्मेट को लिखेंगे। देखिए 100 और 7, तो देखो पहले देखिए आपको पहले देखना पड़ता है कि कितने बार तक, जैसे देखो 1 में तो नहीं जाएगा तो 0 ले लीजिए। अब 10 हो गया तो 1 टाइम चला जाएगा, 7 1 7, 10 में 7 सब्ट्रैक्ट हुआ 3 बचा, ये 0 वापस आएगा, 30 हो गया। अब देखो 7 की टेबल है, 7 4 जा कितना होता 28 और 7 5 जो होता 35, तो 35 तो 30 ज्यादा, तो यानी कि ये तो नहीं जा सकता, यानी कितनी बार जा सकता है 4 टाइम्स, तो जो हो गया 28, तो ये 2 आ गया, ठीक है। अब किस फॉर्मूला लिखना है, कोसेंट कितना है, कोसेंट 14, रिमाइंडर कितना है 2, डिवाइडर कितना है 7, 14:2/7%, ये डायरेक्ट मान आ गया आपका 14:2/7, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 4 2 जा 8 और ये आ जाएगा 25। अब ये ब्रेक होगा नहीं, तो जब ब्रेक नहीं होता तो क्या करते हैं, उसका सीधा भाग करके देख लेते हैं। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है 25 और ये लिखा हुआ है 2, 2 1 जा 2, 0, 5 नीचे आ गया, 2 2 जा 4, कितना बचा 1। अब किस फॉर्मूले लिखना है, देखो कोसेंट क्या है 12, रिमाइंडर कितना है 1, डिवाइडर कितना था 2, तो कितना आ गया 12.5%, 12:1/2%, 12 सही 1/2%, ठीक है। अब फिर से जाके 1/9 यानी कि इसको सीधा 100/9 लिखा हमने, ठीक है। अब जो ब्रेक तो होगा नहीं, जब ब्रेक नहीं होगा तो हमें भाग देना पड़ेगा, भाग देंगे तो इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा कोसेंट डिवाइडर अपॉन डिवाइडर, ठीक है। तो ये लिखा 100, ये लिखा 9, कितनी बार जाएगा, एक बार, 1 0 फिर से 1, ठीक। तो किस फॉर्मेट में आएगा, देखो जी 11, कि कोसेंट 11 है और रिमाइंडर कितना है 1 है और अपना डिवाइडर कितना था, तो 11:1/9%, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे तो डायरेक्ट ही कट जाना, 10 10 जा 100 होता है, तो 10% तक अपन पहुंच गए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ डाउट्स होते हैं तो मैं आपको एंड में अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, तो आप उसमें हमसे डाउट्स कंसल्ट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी आप अपने डाउट्स छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, 1/10 तक हम पहुंच चुके हैं 1/2 से। अब हम 1/11 का देखते हैं। ठीक है, कितना 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16। ठीक है, तो देखो 1/11 का मल्टीप्लाई किया मैंने 100 से, फिर से वही कहानी हो गई 111। अब जब ब्रेक होगा तो मैंने बताया आपको जब ब्रेक नहीं होगा तो आपको इस फॉर्मेट में करना है 100। अब देखो कितनी बार आ सकता है जी 9, 11 9 का कितना होता है 99। कितना बचा 1। किस फॉर्मेट में लिखना है कोसेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइडर। ठीक है, कोसेंट कितना है, कोसेंट कितना है 9, तो पहले क्या आ गया 9, रिमाइंडर कितना है 1, कोसेंट लिखा पहले 9, रिमाइंडर लिखा 1 और डिवाइडर कितना था पहले से 11, जो आ गया 9:1/11%। अब 1/12 का देखेंगे तो 1/12 मल्टीप्लाई 100, इसको सॉल्व कर रहे हो तो देखो 4 3 12 आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा 25। अब जो फिर से यहां से डिवाइड नहीं जा रहा तो फिर यहां पे सॉल्व करके देख लेंगे। तो देखिए जो हो गया 25, जो हो गया 3। अब देखो 3 की टेबल में देखो 25 आता है क्या, नहीं आता, तो 3 × 24 तो होता है। क्या बचा रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर कितना आया 1, कोसेंट कितना है अपना 8 और रिमाइंडर कितना है 1, 8:1/3, क्योंकि हमें किस फॉर्म में लिखना है कोसेंट जो कि 8 था, रिमाइंडर कितना था 1 और डिवाइडर कितना है 3, तो जो हो गया 8:1/3%। अब देखते हैं 1/13, तो 1/13 मल्टीप्लाई 100, 100 मल्टीप्लाई 13। अब फिर से वही तो अब फिर से हमें वही काम करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है आपकी बात 100 से, सॉरी 13 से डिवाइड करना है 100 में, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो देखो 13 से मल्टीप्लाई 13 की टेबल में अगर आप देखेंगे तो 37 जो होता है 91 और 38 जो होता है 104, तो ज्यादा तो ले नहीं सकते, तो जो छोटा वाला लेंगे तो 37 या 91 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये यहाँ पे 9 हो चुका है। फॉर्मेट क्या है कोसेंट रिमाइंडर डिवाइडर, तो कोसेंट कितना है 7, रिमाइंडर कितना है 9, डिवाइडर कितना था 13। ठीक है, अब 1/14 का देख लेते हैं, तो 1/14 का था 1/14 मल्टीप्लाई 100, सॉल्व कर रहे हो तो देखो 7 से 40 जो आ जाएगा 50, 15/7। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ मैंने जैसा आपको जैसा तक काफ़ी तरीके से सिखा दिया है किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, तो इसको भी आप कहीं सॉल्व कर रहे होंगे तो इसका डायरेक्ट मान आ रहा होगा 7:1/7। ठीक है, 1/15 अगर आपसे नहीं बनता है तो आप मुझे डाउट से भेज दीजिए, मैं इसको भी बता दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप खुद से भी कुछ करें। अगर मैं सब बता दूंगा तो आप करेंगे क्या फिर, तो 1/15 मल्टीप्लाई 100, देखिए 5 3 जब 15, 520 का करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, तो बचा 20/3 और इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6:2/3%। ठीक है, वन बाई 16 मल्टीप्लाई 100 सॉल्व करते 4 4 जा 25%, 1/20 और माफ कीजिएगा ऊपर वाला गलत हो गया, जी बच्चा आपका कितना 25/4,
तो ये आ गया अपना कितना 6:1/4। 21 या 20, 25 जा 5% आ गया 1/24। 4 से ब्रेक करोगे 6 आएगा, मतलब कितना आएगा 25। 25/6 सॉल्व कर रहे होगे तो ये डायरेक्ट आ जाएगा कितना, ये अपना आ जाएगा 4:1/6%। ठीक है, 1/25 मल्टीप्लाई 100, डायरेक्ट आएगा कितना 4%। 1/30, 1/40, 1/50। देखो 1/30 को बदलना है परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई किया, एक जीरो से एक जीरो, 10/3 को कोई पुराने मेथड से डिवाइड करके अपन लाते हैं, क्वोशंट अपन डिवाइडर, तो उससे जाएगा 3:1/3। 1/40 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0, 2 5 जा, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया 5/2। तो इसको फिर उस तरीके से सॉल्व करेंगे, 2:1/2। 1/50 का करेंगे तो 1/50 मल्टीप्लाई 100, 2%, 51 का 50, 2 जा। ठीक है, तो देखिए हम दोस्तों हमने यहाँ आपकी फ्रैक्शन चालू की 1/2, तो हम काम कर लेंगे 1/50 है। जो मैंने आपको फ्रैक्शंस लिखी हैं, इन्हीं फ्रैक्शन से क्वेश्चन बनेंगे और इन्हीं फ्रैक्शन से आपको यूज टू होना है। ठीक है, हाँ, इन फ्रैक्शन से के मल्टीपल आगे वाली क्लास में हम सीख रहे होंगे, तो इन फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो या तो n से डायरेक्ट आते हैं या n के मल्टीपल से आते हैं। ठीक है, एक बार और हम देख लेते हैं जो हमने फ्रैक्शन सीखी है। मैंने लिखा था पहले 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10। इसकी कितनी होती है? अभी आपने सॉल्व करके दिखाया, सीखा है, कमेंट में आंसर दीजिए। 50%, 33:1/3%। जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही आपको पता होना चाहिए। जैसे 1/3 आया तो आपके माइंड में सीधा आना चाहिए इसकी इस फ्रैक्शन की परसेंटेज होती है 33:1/3%, या फिर 33:1/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/3। दोनों चीज याद रखना है आपको। इसकी कितनी 25 और इसकी कितनी 20। 1/6 की कितनी थी 16:2/3। 1/7 की कितनी थी 14:2/7। 1/8 की कितनी थी 12:1/2। 1/9 की कितनी थी 11:1/9। 1/10 की कितनी थी 10%। फिर इसके बाद 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/20, 1/24। तो 1/11 की कितनी थी 9:1/11। 1/12 की कितनी थी 8:1/3। 1/13 की कितनी थी 7:9/13। 1/14 की कितनी 7:1/7। 1/15 की कितनी 6:2/3। 1/16 की कितनी थी 6:1/4। 1/20 की 5। 1/24 की 4:1/6। ठीक है, 1/25, 1/30, 1/40 और 1/50। इसकी होती है डायरेक्ट 4, इसकी होती है 3:1/3, और इसकी 2:1/2। ठीक, तो
तो जे फ्रैक्शंस हमने सीखी है और इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और यह इन सभी के मल्टीपल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा या डायरेक्ट से आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर इसी चीज को बोल देता हूं कि 16.2/3% चीनी के दामों में बढ़ोतरी हो गई, शुगर के प्राइस में 16:3 इंक्रीज हो गया, तो अगर आप उससे करेंगे कि 16 तो आपसे क्वेश्चन नहीं बने, लेकिन आपको पता हो कि इसकी फ्रैक्शन 1/6 है, तो आपको बराबर 6 यूनिट का 1 यूनिट बढ़ गया, तो कितना हो गया 7 यूनिट। ठीक, तो आज हमने इस बेस क्लास में परसेंटेज को बेस को जाना, परसेंटेज क्या होता है उसको जाना, परसेंटेज फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शंस को सीखी। आने वाली क्लासेस में हम फ्रैक्शंस के मल्टीपल और साथ ही उनके क्वेश्चंस को भी हल करेंगे और परसेंटेज क्वेश्चन के टाइप को भी सॉल्व कराएंगे। तो दोस्तों आज हम अपनी क्लास में यहीं पर स्टॉप करते हैं, और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट इस क्लास के माध्यम से देंगे। एक से पूरी 7300 बुक जो राकेश यादव सर की है उसके मोस्ट से मोस्ट क्वेश्चन आपको इस क्लास के माध्यम से सॉल्व कराया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली क्लास की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।